बताओ भाई लोग, क्या किया जाए तुम दोनों के साथ? माफ कर दो बाज भाई, गलती से हम आपके इलाके में आ गए, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? मजा तो चखाना ही पड़ेगा ना तुम दोनों को। अब हम चोरी करना छोड़ देंगे, मेहनत करके खाएंगे, एक बार माफ कर दो। जंगल के घने रहस्यमयी रात आंधियों से भरी थी। एक कौवा था जिसका नाम था कालू। वह बहुत बड़ा चोर था। वह बड़ी सफाई से सबके घर से खाना चुराया करता था। वहीं तालाब के किनारे अपने टूटे फूटे घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। मैं तो अपनी गरीबी से तंग आ गई हूँ। ऐसा लगता है मुझे सारी जिंदगी गरीबी में ही बितानी पड़ेगी। तभी वहां पे जोर से बारिश और तूफान आ जाता है। जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। चिड़िया अपने घर को बचाने के लिए बाहर आ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इस घर को कैसे बचाऊं? चलो कुछ लकड़ियाँ लानी पड़ेगी, थोड़ा इसको मजबूत ही कर देती हूँ। चिड़िया वहां से बाहर निकल जाती है। तेज तूफान और बारिश में उड़ते उड़ते वह एक जगह पर पहुंच जाती है जहां कुछ लकड़ियां उसे दिखाई देती है। चलो कुछ तो मिला, इसे ही ले लेती हूँ और चलती हूँ। वो लकड़ी लेकर अपने घर के पास आ जाती है। मैं इसे यहाँ अच्छे से बांध देती हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए। उसने लकड़ियों को अच्छे से लगा दिया और अंदर जाके बैठ गई और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगी। जो भी थोड़ा बहुत खाना जमा किया था धीरे धीरे अब खत्म होने लगा था। इधर कौवा अपने दोस्त तोते से मिलकर एक नई चोरी करने की योजना बना रहा था। एक दिन कालू और तोता ने मिलकर नया शिकार का लक्ष्य बनाया। उन्होंने सोचा कि वे एक साथ मिलकर अपनी चालाकी दिखाएंगे और जंगल के अन्य पक्षियों से छिपकर उनका शिकार करेंगे। तोता, हमें एक साथ काम करना चाहिए। हमें जंगल के अन्य पशुओं को बेवकूफ़ बनाने की योजना बनानी चाहिए। हाँ कालू भैया, हम इसमें कामयाब होंगे। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें और जंगल के पशुओं से कुछ प्राप्त हो। इसके बाद कालू और तोता ने एक योजना बनाई जिसमें उन्हें जंगल के अन्य पशुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक साजिश रची। कौवा और तोता पहले कबूतर के घर खाना चुराने की योजना बनाते हैं। वे दोनों कबूतर के घर जाते हैं और उन्होंने देखा कबूतर के घर पर कोई नहीं है। चुपके से उसका खाना चुरा कर खा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद कबूतर वहाँ आ जाती है और उसने देखा उसका खाना वहाँ से गायब था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरा खाना किसने चुरा लिया? अब ये बारिश में कहाँ जाऊँ खाना ढूंढने? लगता है उस चोर कालू ने मेरा खाना चुरा लिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चोर कहीं का। कबूतर चिड़िया के पास जाती है। अरे बहन, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? क्या बताऊँ बहन, मैंने इतनी मेहनत से खाना जमा किया था ताकि इन बरसात के दिनों में मेरा गुजारा हो जाए, पर लगता है उस चोर कालू कौवे ने मेरा सारा खाना चुरा लिया। कोई बात नहीं बहन, मेरे पास थोड़ा बहुत खाना है, तुम खा सकती हो। इसी में दोनों जन गुजारा कर लेंगे, वरना कहाँ जाओगी इस बारिश में। इधर कालू और तोता चोरी का खाना खा के मजे कर रहे थे। भाई साहब, मजा ही आ गया। चोरी का खाना खा के क्या बोलते हो? तोते मियाँ, कैसा लग रहा है खाना खा के? बस ऐसे ही चोरी करते रहे और खाना खाते रहे। यार, ये अलग ही मज़ा है। भाई, मैं तो बोलता हूँ इस बारिश में बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ा स्वादिष्ट खाना था, बस मज़ा ही आ गया। देख भाई, आज तो काम चल गया,
कल कुछ अलग घर ढूंढते हैं और अलग चोरी करते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या बोलता है? चलो भाई, कल कहीं और किसी को बकरा बनाते हैं। दोनों रात का इंतजार करते हैं। रात बीत जाती है। अगले दिन वो चिड़िया का घर देख आते हैं और रात का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, दोनों चिड़िया के घर आ जाते हैं। इधर चिड़िया और कबूतर खा के आराम से सोई रहती हैं। भाई आराम से, आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम बाहर देखते रहना। ठीक है, तुम जाओ, मैं बाहर संभालता हूँ। कौवा धीरे से अंदर जाता है और देखता है चिड़िया और कबूतर आराम से सोई रहती है। कालू चुपके से इधर उधर देखता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता और चुपके से बाहर आ जाता है। कमाल है, कैसे भिखारी लोग हैं, घर में कुछ खाना नहीं रखते। क्या हुआ भाई, कुछ मिला? अरे कुछ नहीं भाई, अजीब से भिखारी के घर आ गए हम लोग। कुछ नहीं मिला, चलो चलते हैं। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। और दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसा ही होते हुए कालू और तोता ने एक के बाद एक जंगल के पशुओं को धोखा देकर उनका खाना चुराते रहे। एक दिन वो दोनों चोरी के चक्कर में अचानक ही जंगल के बाज के इलाके में आ गए। वहां उन्हें बाज ने देख लिया और वह कालू और तोता को पकड़ अपने घर के पास ले गया। तुम दोनों धोखेबाज हो, जो अपने ही जंगल के पशुओं को धोखा देते हो। मुझे तुम्हारा यह खेल बिल्कुल पसंद नहीं आया। बताओ भाई लोग, क्या किया जाए तुम दोनों के साथ? माफ कर दो बाज भाई, गलती से हम आपके इलाके में आ गए, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? मजा तो चखाना ही पड़ेगा ना तुम दोनों को। अब हम चोरी करना छोड़ देंगे, मेहनत करके खाएंगे। एक बार माफ कर दो। ठीक है, अब अगर सुनाई में आया कि तुम लोगों ने किसी के घर में वापस चोरी की है तो समझ लेना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारा हाल। चलो निकलो यहाँ से। दोनों वहां से निकल जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद कालू और तोता ने जंगल के अन्य पशुओं से माफी मांगी और उन्हें अपनी गलती को स्वीकार किया।